तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। भारत की जानिब से 7 दिन के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकामात के बाद वाघा अटारी बॉर्डर को अमली तौर पर बंद कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जोहरी जंग के खतरात अभी भी बरकरार हैं और इस कशीदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। ये ओहदा कमोबेश पिछले 3 साल से खाली रहा है। साथ ही अब से कुछ देर कबल न्यूज़ वीक ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में ये दावा किया है कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मतवक्के जोहरी जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने का कहा है और उनकी जो लेगेसी है सो कॉल्ड एज अ पीस मेकर, उस हवाले से उनको कहा है देयर इज नॉट अ फ्लैशियर फ्लैश पॉइंट पर्टिकुलरली इन न्यूक्लियर टर्म्स एज कश्मीर इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब गुज़िश्ता रोज़ ही भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात करने के बाद आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से रब्ता किया है। मार्को रूबियो ने रब्ता किया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जानिब से पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराए जाने को मुस्तरद कर दिया है। भारत पर यह जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए फौरन जरूरी इकदाम उठाए। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और कुवैत ने पाकिस्तान की तरफ से खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहते हुए भारत पर जोर दिया है कि वो मसले के हल के लिए सफारती जरा इस्तेमाल करे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी आज ही टिला फील्ड फायरिंग रेंज में जंगी मशकों का मुआयना करते हुए दुश्मन पर यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, लेकिन कोई भी किसी भी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। भारत की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगर भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू होने का दावा कर रहा है। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स या फिर बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है और भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम के जरिए लीक होने वाली डॉक्यूमेंट्स में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पहलगाम मंसूबा बेनकाब भी होता दिखाई दे रहा है। दस्तावेज बता रही हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी खुद ही इस ड्रामे की मंसूबा साज थी। इस दस्तावेज में हदायत जारी की गई हैं कि हमले के 36 घंटे बाद मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाना है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर इस हमले का इल्जाम लगाना है और बयानिया यूं मुरतब करना है कि रियासत समेत गैर मुसलमानों पर हमला बनकर उभरे। भारतीय खुफिया एजेंसी की इस दस्तावेज में यह भी हदायत जारी की गई हैं कि मीडिया इदारों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़ये की जगह पर मुतहर्रिक किया जाएगा और जिला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स भी तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे और फिर धांधली वीडियोस की मदद से वाक़ये की तस्वीर दोबारा बनाई जाएंगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स में मजीद लिखा है कि मरकजी जो हैशटैग है उसकी बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और फिर ISI पर तमाम तर इल्ज़ामात डाल दिए जाएंगे। अहम तरीन ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत कुछ बेनकाब कर रही है। इसी वाले से बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द रीजन, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करना चाह रहा है एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर बराए भारत हैं, हमारा साथ देंगे। डेरिक जे ग्रॉसमैन इज अ नेशनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक एनालिस्ट, वर्क्स फॉर रैंड कॉर्पोरेशन एंड ऑल्सो राइट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग मी। आपसे आगाज़ करूंगी शाहिद मलिक साहब, फरमाई दीजिएगा कि यू हैव बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग हाई कमिश्नर इन इंडिया। आप उनकी साइकी समझते हैं, यू अंडरस्टैंड कि उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कितनी इजीली एक्साइटेबल है। हैव यू एवर सीन टाइम्स लाइक दिस एवर बिफोर, जिधर आप देख रहे हैं एक आउटरीच है, एक मैडनेस है जो थमने का नाम नहीं ले रही? जी महर, गुड टू बी ऑन योर शो। मैं इस बात पे अभी आता हूँ 1-2 मिनट में। मुझसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हैविंग सर्व्ड देयर ट्वाइस इन डिफरेंट पीरियड्स, आई सी अ पैटर्न इन ऑल दिस। इसका एक बिल्कुल एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है
an excuse is always manufactured. اب شروع ہو جائیے 2008 سے ممبئی ٹیرر اٹیکس. آئی واز دا ہائی کمشنر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد ایک ایف اے ٹی ایف کا شوشہ وہاں سے چھوڑا گیا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ ہمیں ایف اے ٹی ایف میں ڈال دیا جائے, یہ کیا جائے. اس کے بعد خیر اس کے بعد مودی کی سرکار آ جاتی ہے. اری 2016 میں مودی کا بیان جو ہمیشہ ہم کوٹ ہوتا ہے, بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. یہ 2016 کی بات ہے, آج سے 9 سال پرانی بات ہے. یعنی میں آئی ڈبلیو ٹی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ میں جب سے اس کے بارے میں تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے ہم نے یہ آئی ڈبلیو ٹی کا جو ہے یہ ایک کر دینا ہے کام. تو وہ 2016 کی بات, اس کے اری کے بعد, اس کے بعد 2019 پلوامہ, آپ کو یاد ہے پلوامہ کے بعد بالا کوٹ. میں بالا کوٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. اس کے چند مہینے کے بعد اگست 2019 میں جو آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا, وہ بھی اس کی ایک کڑی بنتی ہے. اور اب 2025 میں آ کے اب یہ پہلگام کا جو ہوا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی, تو ہر انسیڈنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی چیز جڑی ہوئی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو یور انیشل کویسچن, آپ نے کہا کہ کیا آر وی کمنگ ٹو اے اسٹیج جہاں پہ کوئی اس قسم کی بات ہو جائے, جھڑپ ہو جائے, جنگ ہو جائے. مجھے مہر نہیں نظر آتا, اینڈ دیر آر سم ریزنس فار دیٹ. آئی تھنک واٹ دے وانٹیڈ ٹو اچیو وہ انہوں نے کافی حد تک حاصل کر لیا ہے. اچھا, کیسے ہندوستان نے یہ جو وہ دیکھیے جو یہ ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے پلوامہ میں, اس کے بعد اس سے پہلے شو کیا جا رہا تھا کہ نارمل سی ہے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں سب چیزوں میں نارمل سی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن سڈنلی وہاں پہ حالات بدل گئے بالکل, اور وہ جو متھ ہے, متھ نارمل سی کی, وہ ختم ہو گئی. تو انہوں نے ایک دم اس کو پھر کنورٹ کیا اگینسٹ پاکستان. دنیا کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان از دا کلپریٹ, اور وہ جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, وہ کشمیر سے اٹھا کے پاکستان کی طرف لے آئے. تو اب وہ اس حد تک ان کا ایک مقصد تھا جو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد اور اس کے فوراً بعد انڈس واٹر ٹریٹی کا شوشہ چھوڑنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج کے اوپر انڈیا ہے, given the fact that every country is making a beeline for India, وہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں, ایپل جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے. تو ہندوستان, انڈیا یہ نہیں چاہے گا کہ آج کل کے جو ان کی ایک اکنامک سائڈ پہ جو ان کی ہو رہی ہے پذیرائی, اس میں کچھ